हेलो एवरीवन, आज है 25 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा पावर के बारे में। देखिए, टाटा पावर के शेयर में बढ़िया तरीके से तेजी देखने को मिल रही है। शेयर एक के बाद एक ऊपर ही जा रहा है, नीचे आने का ये नाम तक नहीं ले रहा है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो टाटा पावर के ऊपर पिछले काफी वक्त से मेरी कमेंट्री है, काफी वक्त से मैं इस शेयर को ट्रैक कर रहा हूँ और हर बार मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन यहाँ पर रही है। चाहे शेयर 28 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, पिछले साल 12 मई को मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म भी किया था कि 28 रुपए का शेयर है, काफी बढ़िया शेयर है, ये तेजी आने वाली है तो बने रही और फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो कर सकते हो। इतना ही नहीं, जब शेयर जून महीने में 7 जून को जब 43 रुपीज के आसपास ट्रेड कर रहा था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर खरीदारी की सलाह दी थी। और अगस्त महीने में 17 अगस्त को जब 56 रुपीज का शेयर था, तब भी मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी। 12 नवंबर को जब 55 रुपए का ये शेयर था, तब भी मैंने वीडियो बनाकर इन्फॉर्म किया था और खरीदारी करने की सलाह आपको दी थी। इस वक्त 29 जनवरी इसी साल अगर हम देखें तो 75 रुपए का ये शेयर था और तब भी मैंने वीडियो बनाकर कहा था कि बड़ी तेजी यहां से आने वाली है, बेचने की गलती मत करना। और अभी हाल फिलहाल में ही 18 फरवरी को अगर हम देखें, आज 25 फरवरी है, 7 दिन पहले भी मैंने वीडियो बनाकर बताया था जब शेयर 91 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा था और तब भी मैंने कहा था कि एक बड़ी तेजी यहां पर देखने को मिल सकती है। और आज शेयर अगर हम देखें तो 96 रुपीज के करीब ट्रेड कर रहा है। बढ़िया तेजी यहां पर बनी है और आगे भी ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है कि नहीं, उन सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं टाटा पावर की। 95 रुपए का ये शेयर है, काफी बढ़िया तेजी आई है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में टाटा पावर के शेयर में 17% का ग्रोथ है। एक महीने में 17% का ग्रोथ है। आप देखिए, 75 रुपए से उछल के शेयर आज 96 रुपीज तक पहुंच चुका है। बड़ी तेजी देखने को मिली है और देखिए, कभी गिरावट अगर आई भी थी तो उससे ज्यादा इसने बाउंस बैक दिखाया है। तो यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि अगर गिरावट आती है तो पैनिक नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको थोड़ी और क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए, क्योंकि देखिए जो फ्यूचर इस कंपनी का दिखाया जा रहा है या फिर हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं, जो ग्रोथ हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो काफी शानदार है, काफी दमदार है और बेहतर ग्रोथ आपको फ्यूचर में इस कंपनी में देखने को मिल सकती है। और तो और अगर हम यहाँ पर पिछले एक साल में देखें तो 85% का ग्रोथ है। एक साल में 85% का एक बढ़िया सा ग्रोथ हमें टाटा पावर में देखने को मिल रहा है। 27 रुपए से शेयर ने जिस तरीके से तेजी दिखाई है कि रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है। देखिए, कभी भी अगर गिरावट आई है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग कभी भी अगर आई है तो उससे ज्यादा का बाउंस बैक हुआ है। जब गिरावट आई उससे ज्यादा का बाउंस बैक किया है यहाँ पर। और ये जो तेजी है ये डेफिनेटली कंटिन्यू रह सकती है। लार्ज कैप शेयर है ये, 28,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 6.5 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो प्रमोटर के पास 46.86% की होल्डिंग है, 12.44% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, 11.36% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है और 11.48% की होल्डिंग 11.36% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है और 11.48% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है। एफआईएस ने खरीदारी की है, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी ने हल्की सी बिकवाली की है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी होल्डिंग ये दोनों ओन करते हैं। यहाँ पर प्रमोटर के यहाँ पर टाटा सन्स है, 45.21% की होल्डिंग है और 2.5% की एक छोटी सी होल्डिंग इनकी गिरवी भी है। 40 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 164 जितने एफआईएस का पैसा लगा है और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत कंजम्पशन फंड हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर है 5.66% की होल्डिंग के साथ। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 13.07% के आसपास देखने को मिली और डिविडेंड पेइंग शेयर है ये। अब देखिए, पिछले साल कोरोना काल में इन्होंने 155% का डिविडेंड पे किया था, मतलब पर शेयर 1 रुपए 55 पैसे डिविडेंड के तौर पर इन्होंने पे किए थे। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, बेहतरीन चीज है। जो लेटेस्ट अपडेट यहाँ पर है वो यही है कि 900 करोड़ रुपए के डिबेंचर ये लोग इश्यू करने वाले, मतलब फंड रेज होने वाली है। 900 करोड़ रुपए की फंड रेज होने वाली है टाटा पावर में। तो ये भी एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है जो शेयर को और ऊपर ले जाने का काम करेगी। टेक्निकल रेटिंग शानदार है, तेजी के संकेत, यहाँ से शेयर और ऊपर तक जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर आप देखिए 86% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 11% लोग बेचने की बात करें और 3% लोग होल्ड करने की नसीहत यहाँ पर दे रहे हैं।
इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी अगर आप देखें तो प्रमोटर के द्वारा सिर्फ और सिर्फ खरीदारी की है। प्रमोटर ने कभी भी बेचने का काम नहीं किया है। साल में 2-3 बार प्रमोटर आते हैं, खरीदारी करते हैं और चले जाते हैं। फिर बाद में वो एक भी शेयर इसमें से बेचते नहीं है। और टाटा ग्रुप की बहुत सारी कंपनियों में आपको इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिल रहा है कि प्रमोटर सिर्फ और सिर्फ खरीदारी कर रहे हैं। प्रमोटर बेचने के बारे में सोच तक नहीं रहे हैं, या फिर उसके बारे में किसी भी तरीके का हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि प्रमोटर आए हो और थोड़ी सी बिकवाली करी हो। प्रमोटर आते हैं और बड़ी खरीदारी ही कर रहे हैं यहाँ पर। रेवेन्यू अच्छे हैं, इंटैक्ट है। 7 से 8 हजार करोड़ के रेवेन्यू हमें देखने को मिल रहे हैं। प्रॉफिट्स भी अगर हम देखें तो अच्छे प्रॉफिट्स कंपनी के पास देखने को मिले। अच्छा पैसा इस कंपनी ने कमाया भी है, इसमें कोई शक नहीं है। और देखिए, मैं आपको कब से ये शेयर खरीदने की सलाह दे रहा हूँ, जब से शेयर 27-28 का था। और देखिए, मुझे लगता है कि आने वाला जो भविष्य होगा वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, इसमें कोई शक नहीं है। जो हमारे नितिन गडकरी जो है, उन्होंने खुद बोला है कि 2030 तक 30% गाड़ियां जो है वो इलेक्ट्रिक हो जाएगी। तो अगर इलेक्ट्रिफिकेशन होता है, इलेक्ट्रिक गाड़ियां अगर आपको सड़कों पे दौड़ती हुई नजर आती है, तो उस गाड़ियों को चलाने के लिए भैया पावर चाहिए, पावर स्टेशन चाहिए। पावर स्टेशन कौन लगाएगा? यही पावर कंपनियां ये सारी चीजों का काम करेगी। तो इनके जो प्रॉफिट्स है वो फ्यूचर में सिर्फ और सिर्फ बढ़ने वाले हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जितना कंजम्पशन बढ़ेगा, जितना इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, उतना ही इस कंपनी का फायदा ही फायदा है, क्योंकि भैया पावर कंजम्पशन बढ़ेगा तो पैसा आएगा इनके पास, रेवेन्यू जनरेट होगा, प्रॉफिट इनको मिलेगा। उसके अलावा अगर हम एक और चीज के ऊपर भी फोकस करें तो इंडिया जो है वो चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना चाहता है। इसीलिए जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसको आने वाले दिनों में काफी ज्यादा बढ़ावा देते हुए नजर आएगा। तो ऐसे में अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ते हैं इंडिया में, तो कहीं ना कहीं उसको चलाने के लिए भी बड़ा पावर कंजम्पशन चाहिए, और उसको प्रोवाइड करवाने का काम भी यही पावर कंपनियां करेगी। आपके घर में जो बिजली का बिल आता है, आज से 5 साल पहले कितना आता था और आज कितना आ रहा है? इजाफा हुआ है, आने वाले दिनों में और बड़ा इजाफा होता हुआ नजर आएगा। तो इन कंपनियों को फायदा ही फायदा है। और देखिए, खास करके टाटा पावर मैं इसलिए चूज कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि एक भरोसेमंद कंपनी है। और दूसरी बात है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ये कंपनी बहुत ही हैविली एक्सपांड कर रही है, और ये एक सबसे बड़ा फायदा इस कंपनी को मिलने वाला है। अगर मैं अदानी पावर की मैं बात करूं तो अदानी पावर के साथ अदानी ग्रीन जुड़ जाता है, कंपनी अलग हो जाती है। रिन्यूएबल के लिए अदानी ग्रीन इन लोगों ने बना दी है, जबकि टाटा पावर में दोनों चीज एक के अंदर ही है। तो सस्ता भी लग रहा है, बेहतर भी मुझे ये शेयर लग रहा है। टाटा पावर में मेरी खरीदारी की सलाह है, और बने रहिए यहाँ पर। जब भी गिरावट अगर आती है तो याद रखिए वो सिर्फ और सिर्फ खरीदारी का मौका है, पैनिक में आके बेचेगा मत। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी, जब भी शेयर गिरता है आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए, बेचने के बारे में सोचना नहीं चाहिए। 3-4 साल के लिए आप यहाँ पर निवेशित रह सकते हैं, कोई डरने की बात नहीं है। इलेक्ट्रिफिकेशन होने में वक्त लगेगा, ओवरनाइट ये सारी चीजें नहीं होगी, बड़ा लंबा वक्त गुजर सकता है, लेकिन शेयर में आपको तेजी देखने को मिल जाएगी। और उसके अलावा एक और शेयर भी है जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं, और कल भी मैंने इसके बारे में बात की थी, और वो है हिमाद्री। 49 रुपीज का ये शेयर है, आज 20% की तेजी देखने को मिली है। और अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो कल ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तब ये शेयर 41 रुपीज का था। आप देखिए, February 24, कल ही मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, तब 41 रुपीज का शेयर था। मैंने कहा था कि खरीदारी करिए इसमें। और क्यों कहा था मैंने? क्योंकि देखिए, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक गाड़ी अगर सड़कों पे दौड़ेगी तो उसको चलाने के लिए भैया बैटरी चाहिए। तो ये कंपनी बैटरी तो नहीं बनाती है, लेकिन जो बैटरी होती है उसमें जो केमिकल इस्तेमाल होता है, वो केमिकल बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो इसलिए मैंने कल भी आपको वीडियो बनाकर कहा था कि ये शेयर पर आपको नजर रखनी चाहिए, और कम से कम खरीद के भूल जाना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए अपने पॉकेट में रख के चल सकते हो। इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कंजम्पशन बढ़ेगा, तो इस कंपनी का भी फायदा ही फायदा है, हिमाद्री का भी। और टाटा पावर का भी फायदा इसमें छुपा हुआ है। इसके अलावा और भी कई सारी कंपनी है, जिसमें टाटा केमिकल से लेकर टाटा मोटर से लेकर एक्साइड इंडस्ट्री से लेकर अमराजा बैटरी, कई सारी कंपनियां शामिल है। लेकिन अगर मैं पावर कंपनी की बात करूं तो टाटा पावर मेरी लिस्ट में सबसे ऊपर रहने वाला है पावर कंपनी में। और मैंने हमेशा कहा है कि अगर आपको किसी पावर कंपनी में खरीदारी करनी है तो टाटा पावर आपकी पहली पसंद होनी चाहिए।
तो बने रहिए इस कंपनी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए। और जैसे कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिफिकेशन ओवर द नाइट नहीं होगा, इलेक्ट्रिक गाड़ियां ओवर द नाइट नहीं आएगी। सरकार ने भी 2030 तक 30% गाड़ियों का लक्ष्य रखा है, जो बहुत ज्यादा है, उससे कम ही होगा। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा जो चंक है वो इस कंपनियों को मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो टाटा पावर के साथ साथ हिमाद्री केमिकल के ऊपर भी आप नजर रख सकते हैं। दोनों ही कंपनियां मुझे पसंद आ रही है, और दोनों ही शेयर्स अगर आप चाहे तो 2-3 साल के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, इवन 5-10 साल के लिए भी होल्ड करके चल सकते हैं। और अगेन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर गिरावट नहीं आएगी। एक अच्छी खासी तेजी के बाद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो अगर गिरावट आती है तो बेचना मत, बल्कि उस लेवल पर अगर आप चाहे तो थोड़ी और क्वांटिटी खरीद लेना। इसीलिए अगर आप खरीदारी भी करो यहाँ पर तो टुकड़ों में खरीदारी कर सकते हो। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं तो पहले 250 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट है और क्वांटिटी ऐड करो। और लॉन्ग टर्म के लिए अपने पॉकेट में रख के इन शेयरों को चलिए। डरने वाली कोई इतनी कोई खास बात है नहीं। आने वाले दिनों में ये कंपनी है जो अच्छा खासा पैसा और मुनाफा कमा सकती है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।